नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत 14 जून सुबह 5 बजे से हुई और इसके तहत बहुत सारी चीजें दिल्ली में खोल दी गई। दुकानों से ऑड इवन का नियम हटा दिया गया। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। सैलून खुल गए। बहुत सारी चीजें दिल्ली में खुल चुकी हैं। लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर कोरोना ने दिल्ली में डबल रफ्तार से लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, लॉकडाउन चल रहा था दिल्ली में और अनलॉक 3 के ऐलान से पहले जिस तरह के हालात थे, लोग घरों में थे, कम बाहर निकल रहे थे। लेकिन जिस तरह से अनलॉक 3 का ऐलान हुआ उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मार्केट में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहा था। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बहुत सारी ऐसी सार्वजनिक जगह थी जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना के परिणाम सामने आए हैं बीते 24 घंटे में, वो डराने वाले हैं। 14 जून को 131 मामले दर्ज हुए थे कोरोना के। राहत महसूस की जा रही थी कि धीरे धीरे कोरोना अब बहुत घटते हुए स्तर पर दिखाई दे रहा है। जो मामले हैं वो काफी घट गए हैं। लेकिन आपको बता दें, 14 जून को 131 मामले, लेकिन 15 जून को यानी कि 24 घंटे के भीतर दोगुने मामले सामने आए हैं तकरीबन। आपको बता दें कि 228 मामले कोविड के अब 15 जून को रिकॉर्ड किए गए हैं। मौत के आंकड़े में हालांकि कमी देखी गई है। 14 जून को मौत का आंकड़ा 16 था तो 15 जून को 12 लोगों की मौत हुई। लेकिन जिस तरह से संक्रमण फैला वो हमें चेतावनी दे रहा है कि आने वाले वक्त में अगर हमने इसी तरह की गलतियां की तो एक बार फिर से दिल्ली को बहुत नुकसान हो सकता है। आपको तफसील से बताते हैं कि 15 जून को कोरोना के कितने मामले ऐसे हैं जो नए हैं, कितने लोग होम आइसोलेशन में हैं, पॉजिटिविटी दर क्या है, इस बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 15 जून को कोरोना के 228 मामले सामने आए। आपको बता दें 71,291 लोगों के टेस्ट हुए थे। पॉजिटिविटी दर बढ़कर 0.32 पर चली गई, जबकि 12 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 841 लोग होम आइसोलेशन में हैं। अब तक दिल्ली में 14,31,498 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक कोरोना से 24,851 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी फिलहाल दिल्ली में 3,078 एक्टिव केसेस हैं। अनलॉक 3 के ऐलान के बाद जिस तरह से लोग घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कहीं पर पालन होते हुए दिखाई नहीं दिया, उसके बाद से इस तरह के घातक परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम घर से बाहर जब निकल रहे हैं तो हमारे चेहरे पर मास्क लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगाया है तो उसे मास्क को आपको लगाना होगा, क्योंकि वही एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास कोरोना के खिलाफ जंग में। दूसरी चीज, हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना है बार बार। हमें किसी भी अगर सार्वजनिक जगह पर जाना है, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, वहां पर बैठने से पहले, खड़े होने से पहले उस जगह को हम खुद भी सैनिटाइज करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा मेंटेन करनी है, क्योंकि ये संक्रमण ऐसा है जो कंटेजियस है, जो बहुत तेजी के साथ फैलता है लोगों में। और हम पिछले 1.25 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं। हमारे अंदर अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अमल में लाने की एक आदत बन चुकी है। ऐसे में अगर हम इस आदत को छोड़ते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हमें ही भुगतने होंगे। इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं दिल्ली कि आप संभलिए, तभी दिल्ली सुरक्षित होगी। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।